जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस लेने के बाद जैसे ही ड्राइविंग करते हैं फिर आपका एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद क्या आप ड्राइविंग कर सकते हैं? आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगी। सत बिस्मिल्लाह जी आए जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल सारे इंडिया ते पंजाब के मित्र सरदार जो साढ़े चैनल में बहुत प्यार ना देखते हैं और खुशामदीद दुनिया भर के नाजरीन से जो ख़ास तौर पे हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमें फीडबैक देते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने इंसान को खूबसूरत शक्ल शुबात दी और सबसे बड़ी खूबी रिज़्क़ के सारे मामलात अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखे। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जी, अगर आपके पास लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो जाता है तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि लाइसेंस की 8 कैटेगरी हैं और सब के लिए यही असूल जो है वो एप्लीकेबल है। अगर आपके पास लाइसेंस 5 साल का है और एक्सपायर हो गया तो ज़ाहिर है आपको एक्सपायर लाइसेंस के लिए आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा और रिन्यूअल करने के लिए आपको ट्राई नहीं देनी पड़ेगी, टेस्ट नहीं देने पड़ेगा। सिंपल आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट होने के बाद आप लाइसेंस रिन्यूअल कर सकते हैं और जब भी लाइसेंस रिन्यूअल करेंगे तो वो भी आपका 5 साल के लिए ही होगा। तो 5 साल के लिए आपका लाइसेंस रिन्यूअल होगा। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों पे लाइसेंस पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा फ़ाइन आ जाते हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ़ाइन दे सकें, तो उस सूरत में भी वो गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात में उनका इंदराज या उनका सिस्टम जो है वो इंटर ऑलरेडी होता है। तो ये नहीं कह सकते कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। जो जो फ़ाइन उन्हें लगना था कि इनके पास लाइसेंस नहीं है उस पर इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए तो वो इस फ़ाइन से निकल आते हैं। हाँ, जो फ़ाइन ओवर स्टे का होता है, जिस तरह कि आपने लाइसेंस बनाया, एक्सपायर हो गया, फिर आपने रिन्यूअल नहीं किया और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको फ़ाइन होगा। फ़ाइन जो है वो देने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको 2000 का देता है, 500 का, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी में वो 500 दिरहम का फ़ाइन आता है। तो क्या वजह होती है कि वो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करते? और ख़ास तौर पे मैं इसमें मेरे पास 2-3 ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी हैं जिनसे ये मैंने क्वेश्चन किया कि आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 2 से 3 साल हो गए और आप गाड़ी भी चला रहे हैं अपनी, तो क्या वजह है कि आप लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करते? तो उसका जवाब उन्होंने मुख्तसरन मुझे बताया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कई दफ़ा बल्दिया के साथ, रोड पे खंबे के साथ, किसी दरख्त के खजूर के साथ गाड़ी लग गई होती है, फ़ाइन ज़्यादा आ चुका होता है तो फ़ाइन वो लोग पेड ड्राइवर नहीं कर पाता, तो वो गाड़ी तो चलाता रहता है लेकिन फ़ाइन नहीं पेड कर सकता है और वो वेट करता है उस वक्त का जब यूनाइटेड अरब इमारात की गवर्नमेंट कई दफ़ा ईद आती है या कोई ऑफिशियल डे आता है या उनका आज़ादी का दिन आता है तो उस सूरत में वो कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। कई दफ़ा वो फ़ाइन हाफ़ कर देते हैं, कई दफ़ा वो फ़ाइन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, कई दफ़ा फ़ाइन वो 20% कर देते हैं। तो वो लोग इंतज़ार में रहते हैं कि जब ये टाइम, जब ये अनाउंसमेंट हो तो हम उस सूरत में लाइसेंस जाके रिन्यूअल करें और अपने फ़ाइन पेड करें। तो उस सूरत में उन्हें फ़ाइन थोड़े पेड करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे एक अंदाज़ा बताऊं कि 10,000 या 20,000 का फ़ाइन अगर आ जाए तो बहुत मुश्किल है एक ड्राइवर के लिए वो फ़ाइन पेड करना। तो लाजम है कि वो इंतज़ार करता है उस टाइम के लिए कि जब वो इन्हें डिस्काउंट दें और कोई माफ़ी दे दें। कई दफ़े इस तरह होता है कि आज से 3 साल पहले के अगर फ़ाइन हैं तो वो गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैंने माफ़ किया। तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी बोनस या काफ़ी इस तरह की रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूएई निकालती रहती है, तो उसी के इंतज़ार में हम लोग होते हैं कि फ़ायदा उठा सकें। लेकिन गाड़ी आप चला सकते हैं, गाड़ी चलाते रहेंगे, आपको फ़ाइन होता रहेगा, फ़ाइन साथ साथ जमा होते रहेंगे और एट द एंड आप एक मौके की तलाश में होते हैं जहां आपको मिलता है वो आप जमा करवा सकते हैं। हाँ, याद रहे कि अगर आपके पास लाइसेंस एक्सपायर है, क्योंकि जब भी आप बॉर्डर लाइन पे चलते हैं तो बॉर्डर लाइन के लिए याद रहे कि आपका लाइसेंस एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप बॉर्डर पे चलते हैं तो आपका सऊदीया का लाइसेंस लगेगा या वीज़ा लगेगा या आगे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। तो ट्रांजिट वीज़ा लगाने के लिए लाइसेंस का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ हमने काफ़ी आसान लफ्ज़ों में अपने व्यूवर्स को समझाने की कोशिश की और 1-2 एग्जाम्पल भी दी ताकि आप लोगों तक ये मालूमात ठीक तरीके से पहुँच सके। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे।
ہمیں دیں اجازت، اس سے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.